दोस्तों साल था 1665, 1665। इंग्लैंड में भयानक बीमारी फैली हुई थी। यूनिवर्सिटीज बंद थी, कॉलेजेस बंद थे, क्लासेस भी बिल्कुल बंद हो चुकी थी। लोग घरों में कैद होकर रह गए थे। लेकिन एक 23 साल का लड़का वापस अपने गांव आ गया। उसके पास न लैब थी, न टीचर्स थे, न प्रॉपर रिसोर्सेस थी। यानी कहा जाए तो उसके लिए बाहर की दुनिया बिल्कुल रुक चुकी थी। लोग भी सोच रहे थे कि अब इस लड़के का क्या होगा, इसका कैरियर भी रुक गया। उसका नाम आपको मालूम है क्या था? उसका नाम था आइजैक न्यूटन। वो कमरे में अकेले बैठकर मैथ के सम सॉल्व कर रहा था। एक दिन वो पेड़ के नीचे बैठा था, सेब गिरा। बहुत सारे लोगों ने सेब गिरते देखा होगा, लेकिन उन्होंने सवाल नहीं पूछा। उसने सोचा ये नीचे ही क्यों गिरा। वहीं से शुरू हुआ ग्रेविटी का आइडिया। उस समय किसी ने ताली नहीं बजाई, कोई अवार्ड नहीं मिला, कोई रिजल्ट इमीडिएट नहीं आया, लेकिन वही शांत समय, वही अकेली मेहनत आगे चलकर दुनिया बदल गई। दुनिया, आप समझे? जब बाहर से सब रुकता हुआ लगता है, तब अंदर से तैयारी शुरू होती है। हर मेहनत का रिजल्ट इमीडिएट नहीं आता, कुछ चीजें टाइम लेती हैं दोस्तों। आज की जनरेशन फास्ट रिजल्ट चाहती है, बिल्कुल फास्ट मार्क्स चाहिए, फास्ट सिलेक्शन चाहिए, फास्ट सक्सेस भी चाहिए। लेकिन नेचर तो फास्ट नहीं चलता ना, प्रकृति तो अपने हिसाब से चलती है। बीज बोने के बाद अगले दिन पेड़ तो नहीं उगाता, उसमें टाइम लगता है। हर चीज का एक टाइम सेट है प्रकृति में। अब दूसरा एग्जांपल देता हूं। नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में रहे। सोचिए 27 साल तक कोई गारंटी नहीं कि बाहर आकर क्या होगा, लेकिन उन्होंने पेशेंस रखा, एंगर नहीं चुना, होप नहीं छोड़ी, और वही इंसान प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका बना। तीसरा एग्जांपल और देता हूं आपको मैं। एक म्यूजिशियन है AR रहमान। छोटे छोटे प्रोजेक्ट से उन्होंने शुरुआत करी। अगर आप उनकी बायोग्राफी उठा के देखें, बैकग्राउंड म्यूजिक से धीरे धीरे ग्रोथ हुई। ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिली। उन्होंने इंप्रूव किया, अपने प्रोसेस पर फोकस रखा, और एक दिन क्या करा? एक दिन उन्होंने ऑस्कर अवार्ड जीत लिया दोस्तों। रिजल्ट देर से मिलना हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। डिले कभी कभी आपकी तैयारी का एक हिस्सा होता है, आपके इंप्रूवमेंट का एक हिस्सा होता है। अब एक प्रैक्टिकल बात बताता हूं आपको। पेशेंस रखने के कई तरीके हैं। पहला तरीका है प्रोसेस पर फोकस। यानी आज आपने पढ़ाई की, वो क्या है? वही आपकी जीत है, वही आपका आत्मविश्वास है। दूसरा, प्रोग्रेस पर ट्रैक करो। आप सोचो कि हर हफ्ते हमने क्या काम किया, कितना इंप्रूवमेंट किया। जब इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ता है तो क्या होता है? वेट करना, इंतजार करना आसान हो जाता है। तीसरा, कंपैरिजन बिल्कुल बंद। किसी का रिजल्ट जल्दी आया है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपका रिजल्ट लेट आना गलत है। हर इंसान का टाइमिंग बिल्कुल अलग होता है। पेशेंस का मतलब वेट करना नहीं है। पेशेंस का मतलब है वेट करते हुए काम करते रहना, काम नहीं रोकना है। याद रखिए दोस्तों, धीरे धीरे जो बनता है वही लंबे वक्त तक टिकता है, स्टेबल रहता है। अगर अभी रिजल्ट नहीं मिला, समझ लो आपकी तैयारी चल रही है, और जब तैयारी पूरी होगी तो रिजल्ट अपने टाइम पर आ जाएगा। क्विट मत करो, कंपेयर मत करो, बस कंटिन्यू करो दोस्तों, कंटिन्यू करो। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो, आपको कुछ मोटिवेशन दे रहा हो, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बने रहिए हमारे अगले वीडियो में मेरे साथ। लेकिन जाने से पहले प्लीज सब्सक्राइब और लाइक करते रहिएगा। थैंक यू।